Hello everyone, how are you? I hope you all good. चलते हैं क्लास में और आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर और बने रहिए मेरे साथ क्लास में। क्लासों का सिलसिला हमारा जारी है और आज की जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, जो कि आपका 905 बंगाल जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उस टाइम में वो मूवमेंट चला था, जो एजुकेशन का था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन या हंटर कमीशन 1882। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं और ये इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो कि 1882 में आया। अब इसके चेयरपर्सन थे सर विलियम हंटर और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ कब 1882 में। ये सर विलियम हंटर इसके चेयरपर्सन है। आपका जो 1882 बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अंडर द वायसराय लॉर्ड रिपन, जो आपके ये वायसराय थे लॉर्ड रिपन, ये आपके यहाँ पर 80 में इनको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई लॉर्ड रिपन को कि जो इंडियन एजुकेशन है आप उसकी स्टडी कीजिए, उसमें क्या कमियां हैं या किस किस एरिया में हम कैसे उसे और डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए इनको यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने 1882 में एक कमेटी बनाई, जिसके इन्होंने एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये कमीशन आया। इस कमीशन का नाम भी इंडियन एजुकेशन कमीशन है और दूसरा नाम हम इसको जानते हैं हंटर कमीशन के नाम से, बिकॉज चेयरपर्सन का नाम जो था यहाँ पर सर विलियम हंटर था। तो यहाँ पर इन्होंने स्टडी की। इसका मेन पर्पस यही था। पर्पस क्या था इस कमीशन का या इनको ये जो कमेटी अपॉइंट की थी इन्होंने लॉर्ड रिपन ने, इसका मेन पर्पस था टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सिंस वुड डिस्पैच। ये देखिए हमारा जो वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच जिसको हमने मेग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो भारत का मेग्ना कार्टा है, वुड डिस्पैच है ना, इसकी वुड डिस्पैच एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट स्पेशली इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने कहा जो कि वुड डिस्पैच में जो भी सजेशंस दिए हुए थे उसमें कहाँ तक क्या क्या चीजें हुई, कितनी वो लागू हुई, क्या वो इंडियन एजुकेशन के हिसाब से सही थी या नहीं। और इन्होंने फोकस किया किसको, प्राइमरी एजुकेशन, स्पेशली इन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को। तो इन दोनों की क्या कंडीशन है इंडिया में, क्या सिचुएशंस है, यहाँ पर इन्होंने इसको फोकस्ड किया, इनकी स्टडी की। यहाँ पर इंडिया में आके जो सर विलियम हंटर थे, इनकी जो कमेटी थी, जो भी अपॉइंट किए गए थे लोग, सबने यहाँ पर इन्होंने स्टडी किया जाकर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफ द कमीशन इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से विषय थे जिस पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। यहाँ पर फर्स्ट है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या इन्होंने देखा, जब ये यहाँ आए सर विलियम हंटर, इन्होंने कि क्या जो भारत की एजुकेशन है, जो इंडियन एजुकेशन है प्राइमरी लेवल पे, है ना, प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन है, तो इसका स्टेटस क्या है करंट सिनेरियो में। क्या इंडियन एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है, जिसको हम कहते हैं कि एक एजुकेशन की नींव है,
क्या वो मजबूत है या नहीं, क्या इंडियंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। यहाँ पर इन्होंने स्टडी की, जगह 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 जाकर पूरे इंडिया में जहां भी ब्रिटिश रूल्स कर रहे थे वहां जाके इन्होंने स्टडी की प्राइमरी एजुकेशन को। नेक्स्ट है इसमें, what measures should be taken for its improvement and develop। मतलब इन्होंने कहा कि क्या इसमें हमें कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें और हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर सर विलियम हंटर ने देखा। उनको बोला गया था कि आप ये देखिए कि प्राइमरी एजुकेशन की सिचुएशन कैसी है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और क्या क्या उसमें और डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, इम्प्रूव एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल्स की यहाँ पर इन्होंने बात करी है। इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द country and whether they are needed in the Indian education system or not। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, जो राजकीय विद्यालय थे, क्या ये देखिए कि क्या उनकी अभी आवश्यकता है भारतीय एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या उनकी नीड है, क्या उनकी आवश्यकता है या नहीं। उनको बंद कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है या और ज़्यादा खोले जाएं, ये सब चीज़ों की इन पर रिपोर्ट देने के लिए सर विलियम हंटर को कहा गया। इन्होंने स्टडी की कि कैसे जो स्कूल्स थे, राजकीय स्कूल्स, उनको देखा, उनकी सिचुएशंस देखी, उनमें किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है, किस तरह से उसमें करिकुलम लागू किए गए हैं, वो सब की इन्होंने स्टडी किया और अपनी रिपोर्ट पेश की। नेक्स्ट इसमें has the government neglect primary education by paying more attention to higher and secondary education। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थी, क्या उसने इनको जो क्या ना मोर अटेंशन किसको दे दिया, मोर अटेंशन एक तो हायर एजुकेशन को और एक सेकेंडरी एजुकेशन को। तो इनको ज़्यादा अटेंशन देने के चक्कर में हमारी प्राइमरी एजुकेशन तो नेग्लेक्ट नहीं हो गई है कि ये आपने देखा कि ज़्यादा जब हम सिर्फ हायर और मिडिल एजुकेशन को हम अटेंशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन को लैग कर गए, उसको निगलेक्ट कर दिया गया। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने इसकी स्टडी की। नेक्स्ट है, what should be the government policy towards individual efforts in the field of education। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है, जो कि भारतीय आपकी जो इंडिविजुअल व्यक्ति एजुकेशन के उस पर बात कर रहे थे, इंडिविजुअल व्यक्ति जो एफर्ट्स डाल रहे थे एजुकेशन के लिए, उस पे गवर्नमेंट उसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी उन लोगों के लिए होनी चाहिए, है ना। जैसे लाइक आज हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स खोले जाते हैं तो गवर्नमेंट की उस पे कैसे पॉलिसी आज लागू होती है, वैसे ही उस टाइम में भी यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल एजुकेशन को लोग चला रहे हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन को देख रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए एजुकेशन के फील्ड में। नेक्स्ट है सी में, what is the current status of secondary education। यहाँ पर इन्होंने कहा कि करंट स्टेटस किसका, सेकेंडरी एजुकेशन, एंड बाय व्हाट मींस शुड इट बी स्प्रेड। यानी कि यहाँ पर ये आप जांच करें, ये इन्वेस्टिगेशन करें कि जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उसकी कंडीशंस है, क्या उसके लिए उसको स्प्रेड करने के लिए क्या उसका प्रचार प्रसार किया होना चाहिए। यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनको
बोला गया और इन्होंने ये इस चीज को किया। नेक्स्ट है what is the place of missionary schools in the country's education system। जो आपके मिशनरी स्कूल्स हैं, जो भी आपके ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेबलाइज किया 1600 में, तब फिर वहाँ से मिशनरी भी आए और उन्होंने अपने सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली जो एजुकेशन की यहाँ पर सिस्टम किया, उसी में मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल्स खोले यहाँ पर आके, और मिशनरी स्कूल्स खोले, उन्हीं में इंडियंस को एजुकेशन का सिस्टम कराया। तो यहाँ पर इनको बोला गया कि क्या जो आपके इंडियन सिस्टम में मिशनरी स्कूल्स जो हैं उनका क्या स्थान है, क्या उनका प्लेस है, ये भी आप देखें, इसका भी इन्वेस्टिगेशन करें। नेक्स्ट है the commission was given two specific mandates। फर्स्ट क्या था इसमें, जो इसको जो कमीशन को एक दो स्पेसिफिक टास्क दिए गए थे, मैंडेट थे ये इनको करने। फर्स्ट था आपका टू एग्जामिन द मैनर इन विच द प्रिंसिपल ऑफ द चार्टर ऑफ, जो कि आपका ये वुड डिस्पैच था 1854 में आया था, जो कि भारत का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है ना। तो ये जो चार्टर आया था आपका 1854 में आया था, हैज बीन इन इम्प्लीमेंटेड। तो इसका ये देखना था कि जो आपका इसकी आप देखें कि जितने भी जो इसके प्रिंसिपल हैं जो इसमें दिए गए थे, किस तरीके से आप इसका इन्वेस्टिगेट करो, इसको एग्जामिन करो कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया भी गया या नहीं किया गया, और किया गया तो उसकी क्या प्रोसीजर क्या था, ये आप देखिए। क्या उस टाइम की जो आपने ये वुड डिस्पैच आया था उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं, तो और उसमें उसको और हम कैसे उसमें बेटर कर सकते हैं, उसको और कैसे उसमें चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस चीज़ की जांच करेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ उसमें कमियां रह गई और किस किस तरीके से इन्होंने इसको जो चार्टर आपका ये था 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उसकी कमियों को आप देखिए, एग्जामिन कीजिए और बताइए, तो अपना सजेशंस दीजिए। नेक्स्ट इसमें सेकंड था टू सजेस्ट सच मेजर एज द कमीशन कंसिडर अप्रोप्रिएट for carrying out the policies set out in the order paper। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए इस आयोग में, जो भी आपके जो आदेश पत्र आया था इसमें जो नीति निर्धारित की गई थी, तो उसको कैसे हम एप्रोप्रिएट तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, वो आप अपने इसमें कौन कौन से हम उसमें उपाय कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से लाने के लिए इस आयोग में जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से एप्रोप्रिएट चीज़ें होनी चाहिए, अपने इसमें सजेशंस दीजिए, अपने उसमें आप उपाय बताइए कि किस किस तरीके से हम इसके प्रिंसिपल को इस जो भी पॉलिसी में दिए गए थे वो हम तरीकों से एप्रोप्रिएट तरीके से लागू कर सकें। नेक्स्ट इसमें द कमीशन to entire country met educationists and studied government documents, यहाँ देखिए, related to education and presented it report of 600 pages 600 pages reports to the government in March 1883। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले कमीशन ने क्या किया, एंटायर ये कंट्री का भ्रमण किया, मतलब पूरी कंट्री में ये घूमे और किससे मिले, एजुकेशनिस्ट से मिले, जितने भी शिक्षाविद थे, जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे उनसे ये मिले।
देन और फिर स्टडी की इन्होंने किसकी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनकी स्टडी की, है ना। और फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, कितने पेज की, 600 पेज की, 600 पेज की रिपोर्ट इन्होंने गवर्नमेंट को हैंड ओवर की 18 मार्च 1883 में। तो जितने भी ये आए इन्होंने, इसका आपका जो इससे पहले आपकी जितनी भी, देखिए मेन तो इनको अपॉइंटेड किया गया किसके लिए था, जो कि आपका मैग्ना कार्टा 1884 में वुड डिस्पैच था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किया गया था कि किस तरीके से उस पॉलिसी में क्या उसमें नेगेटिविटी थी जो उस इंडियंस के लिए फुलफिल थी या नहीं थी, क्या वो पॉजिटिव वे में थी या नहीं थी, वो आप उसमें देखिए, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया वो आप देखिए इसको, फिर अपने सजेशंस दीजिए। तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एजुकेशनिस्ट सभी से उनकी एडवाइस ली, उनकी ओपिनियन पूछी, फिर इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। जो यहाँ पर ये सर विलियम हंटर थे, जगह जगह पूरे इंडिया में इन्होंने भ्रमण किया और वहाँ जगह जगह घूम घूम कर एजुकेशनिस्ट मिले, और गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी इससे पहले जितनी भी आपकी पॉलिसीज आई थी, जैसे कि चार्टर एक्ट आपका 1813 में आया था, फिर आपका दूसरा चार्टर एक्ट 1833 में आया था, और फिर आपका 1835 में जो लॉर्ड मेकाले ने आपके मेकालेमेंट्स दिए थे, जो कि फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, उनकी स्टडी की इन्होंने। तो ये फिर उसके बाद मेन ये इन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद जो मेन वुड डिस्पैच था, जो जस्ट इसके पहले आई थी ये चीज़ें, उसकी इन्होंने स्टडी की, उसमें क्या कमियां थी वो यहाँ पर इन्होंने बताई और अपनी रिपोर्ट पेश की कि हम कैसे, यहाँ पर इन्होंने सजेशंस दिए। जो ये 600 पेज की रिपोर्ट इन्होंने यहाँ दी, गवर्नमेंट को हैंड ओवर की मार्च 1883 में। इसके आगे फिर इन्होंने इसमें सजेशंस दिए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ये अभी हमने यहाँ पर ये कवर कर दिया, जिसमें सिर्फ हमने क्या किया है, हमने पढ़े हैं इसमें सारी जो भी सब्जेक्ट थे, कौन कौन किस किस सब्जेक्ट पे इन्होंने बात की है, किस किस एरियाज में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट पे इन्होंने जो वो किया, इन्वेस्टिगेशन किया, वो हमने यहाँ आज की क्लास में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके सजेशन को, क्या क्या इन्होंने एजुकेशन पर सजेशंस दिए, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सर विलियम हंटर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ बने रहिए, और आपके अपनी अनुष्ठान चैनल को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।